ये मन्नू शुरू हो गया शरारत करने पे। इसने शिवांगी की लस्सी फैला दी और लस्सी फैलाने के बाद भाग रहा है। मैंने शिवांगी को कसम दे दी मारना मत, तो इसने फैला दी उसकी लस्सी। अब वो बटोर रही है, लस्सी मांग रहा है लेकिन पिएगा नहीं। ये दूसरों के ऊपर पानी और लस्सी फेंक देता है। पता नहीं आजकल के बच्चे कैसे होगा। तो मैं कह रही हूँ इसे कागज़ के गिलास में दे दो तो शायद पी ले, बाजार के समझ गए। जिद तो कर रहा है लेकिन खाता पीता नहीं है। रो के मेरे पास आ जाता है तो पक्ष लेना पड़ता है। सब कहेंगे कि दादी बिगाड़ देती हैं, तो ये इस बात को चरितार्थ कर रहा है कि दादियाँ बिगाड़ देती हैं पोतों को। ऐसे देखो पीने की एक्टिंग कर रहा है, थोड़ी सी पिएगा। और इसने ये भी ना किचन में ले जाके सारा फैला दिया। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ, मन्नू भी अच्छे हैं। और ये देखिए ये आ गए, ये लेकर आए हैं कुछ। क्या लेकर आए हो दिखाओ इधर। ये दवाई है? ये दवाई नहीं है, इसका नाम है रोज वाटर। क्या नाम है इसका? वाटर नहीं, रोज वाटर। तो आज हम कुछ दिखाएंगे मन्नू, है ना। इससे 3-4 चीजों का एक नुस्खा बताएंगे। नुस्खा कहते हैं ना, तो वो बताएंगे। तो वो देखिए आप लोग, अगर आप लोगों का फेस खराब है, चेहरे पे दाग धब्बे हैं, ये जो चेहरे पे हो जाते हैं ना, और ये थोड़ी थोड़ी स्किन इस तरह से, मैं करके दिखाती हूँ, ये ऐसे लटकती है, ये लटकने लगता है ना थोड़ा थोड़ा, तो ये उसके लिए है। तो वो मैं आप लोगों को, ये मन्नू जो है ना, ये चैन से नहीं बैठता है, कोई काम करने नहीं देता है। और यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि आज एक नुस्खा ट्राई कर रहे हैं हम लोग ना। तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को फ़ायदा लगेगा उससे तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। वैसे फ़ायदा होगा क्योंकि मैं तो खैर इतना नहीं करती हूँ, लेकिन शिवांगी करती है। मैं उसका फेस दिखाऊंगी आप लोगों को। तो शिवांगी उसे यूज़ करती है। मैंने सोचा कि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है तो आप लोगों को बताऊँ, तो वही बताएँगे हम लोग आप लोगों को। और चलिए फ्रेंड, उससे पहले चलते हैं किचन में और बनाते हैं कुछ। तो मैं बनाने जा रही हूँ, देखिए सेम आलू। क्योंकि रेसिपी तो ज़्यादातर सब दिखाते ही हैं, मैं भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो ये देख रहे हैं ना आप लोग, रेसिपी होनी ही चाहिए क्योंकि सबका अपना स्टाइल होता है, अपना तरीका होता है। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से। तो बनाइएगा आप लोग भी। और ज़्यादा खुल के नहीं, देखिए मैं डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। ये मैंने हल्का सा बॉइल्ड करके और मसाले में देखिए फ्राई कर लिया। और थोड़ी देर में इसको ढक के रख दूँगी, उसके बाद ये बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं तो सब्ज़ी को थोड़ा सा ना कुकर में 1 सीटी लगा देती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ। ये देखिए इस तरह से बन गई है। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। सेम आलू और मटर है इसमें पड़ी हुई। और अब तो जाड़े आ रहे हैं तो गाजर और वो बहुत काफ़ी चल जाएंगी, गोभी वगैरह ना, तो उसमें डाल सकते हैं हम लोग। ये लग गई है मेरे नाश्ते की थाली। और अब देखिए ये है मन्नू, ये नहा रहा है इस समय। तो ये सवेरे का समय है ना, इस समय सारे में आपको काम फैला दिखाई दे रहा होगा। तो इस समय अभी कपड़े भी नहीं धुले हैं, घर तो साफ़ कर दिए, झाड़ू पोछा तो मैं सवेरे उठ के कर देती हूँ। लेकिन उसके बाद में शिवांगी एक बार और क्लीन करती है कमरे को ना, ऊपर जाने से पहले। और अगर छूट जाता है तो फिर मैं कर लेती हूँ। और ये इसको निहारी बहुत चीख पुकार मचा रहा था, मैंने कि लाओ दिखाऊँ। और ये सनी लाया मन्नू के लिए रेसिंग कार एक, मैंने कि भाई इसका एक टॉय ला दो, शोर मचा रहा था। और अब हम चलेंगे अपनी असली चीज़ पर। देखिए ये इस तरह से आप लोगों को भी बनानी है, तो ये सामान अरेंज कीजिएगा। अब ज़्यादातर सब घरेलू चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ों को ही बताती हूँ, ज़्यादा रेडीमेड नहीं करती। आजकल देखिए रेडीमेड चीज़ें इतनी चल रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं सब लोगों को वो चीज़ें पसंद आए। मुझे तो नहीं आती खैर पसंद, तो इसलिए मैं तो घर में ही बनाती हूँ। तो मैं घर में ही देख के, ये नहीं कि मुझे ही आता है, जो नहीं आते उनको देखती हूँ, पूछती हूँ अपने आसपास, और उसके बाद जो फ़ायदेमंद होते हैं ना वो नुस्खे आजमाती हूँ। तो ये शिवांगी ने आजमाया हुआ है, तो जो मैंने आपको जो मैंने आपको रेमेडी बताई थी, तो आज मैं वो बताने जा रही हूँ। आप लोग देखिएगा ध्यान से। और मैं शिवांगी के ऊपर करके दिखा रही हूँ एक्सपेरिमेंट आप लोगों को। तो शिवांगी के लगाऊंगी मैं, और सामान तो मैंने आपको दिखा दिया है, और फिर भी आप लोग एक बार फिर देख लीजिए। तो इसमें एक्स्ट्रा में देखिए जरा सा बस ये बेसन है, और इसके साथ आपने देखा होगा हल्दी है, नींबू है, और ये है रोज़ वाटर, और साथ में ही विटामिन ई का कैप्सूल है। ये बहुत ज़रूरी है। तो इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसको लगाने के लिए ना किसी चीज़ में मिला के लगाएंगे, बहुत अच्छा फ़ायदा देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। ये देखिए हमने सब चीज़ें तैयार कर ली हैं, और अब हम इसमें
2 चम्मच डाल देंगे रोज़ वाटर और एक विटामिन का ई का कैप्सूल निचोड़ देंगे। ये देखिए ये निचोड़ दिया मैंने। और अब इसके बाद इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच रोज़ वाटर और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे फेस पे अप्लाई करेंगे नींबू के टुकड़े से। और आप लोग सोच रहे हो ये जो सामान हमने मिलाया है तो इससे हमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हल्दी जो होती है दाने और फुंसी जो हो जाती है ना, दाने निकलते हैं हमारे, फुंसियाँ हो जाती हैं, उसके लिए ना एंटीबायोटिक का काम करती है। ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में ना, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। स्किन पे ग्लो आता है, स्किन को साफ़ सुथरा करती है ये। और जो फोड़े फुंसी निकलते हैं ना फेस पे नन्हे नन्हे, उनको बिल्कुल सही करती है ये। और नींबू जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड होता है, तो वो गंदगी को दूर करता है, तो उसे हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो गंदगी को दूर करता है। और गुलाब जल को तो आप लोग जानते ही होंगे कि गुलाब जल जो है पोर्स के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है ना, उसको निकाल के बाहर करता है, उसको दूर करता है और रंग को निखारता है। गुलाब जल का ये फ़ायदा है, वो जो है फेस का या जहाँ भी आप उसे यूज़ करेंगे उसका कलर जो है कि निखार देता है, उसको साफ़ करता है। तो और 5 मिनट इससे आपको मसाज करनी है, रंग भी निखरेगा और इसके साथ साथ आपका चेहरा भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ग्लो करेगा। तो नींबू भी इस्तेमाल कीजिए। नींबू का रस में साइट्रिक एसिड होता है जो सारी गंदगी को दूर कर देता है। तो इसे तो आप जैसे घर में जब खाली नींबू के छुक्कल भी बचते हैं ना, अगर वैसे कोहनी पे और जहाँ आपको लगता है ना काला काला हो रहा, गंदगी हो रही है, वहाँ लगा सकते हैं। अपनी ये जो गर्दन के पीछे जूड़े के नीचे ना जहाँ चोटी करते हैं हम लोग, यहाँ पे भी आप खाली टाइम में ना अगर 2-3 नींबू के छिक्कल हैं, आपने नींबू का रस निकाल लिया तो उनसे अगर रगड़ेंगे तो वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा, तो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करिए घर की जो हैं बनी हुई, और देखिए उनका कमाल, और बताइए मुझे आप लोगों को कैसा लगा। तो ये नुस्खा मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसका रिज़ल्ट मैं देख चुकी हूँ।
प्रिया ने हल्का सा मुँह धोया है अभी, क्योंकि इसको आलस आ रहा है, तो अभी इसने बस ज़्यादा साफ़ करके मुँह नहीं धोया। और ये शिवांगी ने धो लिया है फेस अपना। ये देखिए कैसा लग रहा है, बताइएगा। तो आज के व्लॉग में से इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं कल। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो को प्लीज़, जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और जो देखते हैं उनसे तो मैं कह नहीं सकती, उन्होंने तो सब्सक्राइब किया हुआ है, लेकिन आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे। टाटा, राम राम, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी।